यारों, त्योहारों का सीजन है तो मैंने सोचा आप सबके लिए कुछ खास बनाया जाए। तो आप सबके लिए मैं लेकर आया हूं एक खास दिवाली का प्लेटर, जिसके अंदर मैं 3 चीजें बनाने वाला हूं। पहला ओट्स चिवड़ा, दूसरी मठरी और तीसरा कुछ मीठा तो बनता है ना, तो शक्कर पारे। और इन सारी चीज़ों को मैं बनाऊंगा आपके लिए बोरोसिल के खास प्रोडक्ट्स के साथ। और हाँ, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो में है आपके लिए एक सरप्राइज। तो शुरू करते हैं आज का ये दिवाली प्लेटर। वेलकम टू दिल से देसी, मैं हूं आपका शेफ कपिल। दिवाली प्लेटर की रेसिपी नंबर 1। सबसे पहले मैं आपके लिए बनाऊंगा ओट्स चिवड़ा, जिसके लिए यहाँ मैंने लिए हैं ओल्ड फैशन ओट्स या फिर जिन्हें रोल्ड ओट्स भी कहा जाता है। आप चाहो तो इसे क्विक ओट्स से बना सकते हो, बट इससे आपको बाइट अच्छी मिलती है, टेक्सचर अच्छा मिलता है जैसा चिवड़ा का होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस जला लेंगे और चिवड़ा जो है ना वो आराम से इत्मीनान से रोस्ट होता है, जिसके लिए बर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मेरी मम्मी कहती है कि जितना इंपॉर्टेंट खाना है ना उतना ही इंपॉर्टेंट बर्तन होता है। तो इसलिए बोरोसिल की कढ़ाई के अंदर गए रोल्ड ओट्स और धीमी आंच के ऊपर इन्हें 5 से लेकर 7 मिनट तक हम रोस्ट करेंगे, तब तक जब तक इनमें एक क्रंच नहीं आ जाता। ओट्स को अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए भून लिया है और अब इन्हें निकाल लेते हैं अलग प्लेट के अंदर। अब सेम कढ़ाई के अंदर मैं डालूंगा ज़रा सा तेल और एक एक करके कुछ चीज़ें जो हैं वो चिवड़े के अंदर जाएंगी। अगेन ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से इस रेसिपी को कस्टमाइज कर सकते हो, बट मूंगफली बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे पहले रॉ पीनट्स, इन्हें हम कलर चेंज होने तक तल लेंगे। मूंगफली को 1 से 1.5 मिनट के लिए तलने के बाद इसके अंदर जाएंगे बादाम, तो इसे भी हम तलते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर काजू, सूखा हुआ नारियल स्लाइस करके, जीरा, सौंफ का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो सौंफ जाएगी इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा, और इन्हें भी 1 मिनट के लिए हम तल लेंगे। और बाकी की सारी चीज़ों को तब तक हमें तलना है जब तक इनका रंग कुछ इस तरीके से हल्का हल्का, इसके जो एजेस होंगे ना वो ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। बस इतना ही हमें तलना है। गैस आपकी बिल्कुल लो फ्लेम पे होनी चाहिए। अब इसके अंदर किशमिश हम ऐड करेंगे, कड़ी पत्ते, हरी मिर्चें, जितना आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से, और इन्हें भी 1 मिनट के लिए हम तल लेते हैं। कड़ी पत्ते के फ्राई होने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वो भी क्रंची हो गया है थोड़ा थोड़ा। अब इसके अंदर जाएंगे मसाले। सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा कम रखेंगे नमक क्योंकि इसके अंदर जाएगा काला नमक, रेड चिली पाउडर, हल्दी, चाट मसाला। अब इन सारे मसालों को हम कर लेंगे मिक्स। अब सारी चीजें भुन चुकी हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बारी आती है रोस्ट किए हुए ओट्स की। मिक्स करेंगे। सारे मसाले ओट्स के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। गैस करेंगे हम बंद और इसके अंदर डालेंगे कुछ दाने चीनी के। अगेन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, बट हाँ, बहुत ज़्यादा चीनी भी मत ऐड करना। और ये लीजिए, हमारी जो ये पहली रेसिपी है ना ओट्स चिवड़ा की, वो तो हो गई है बिल्कुल कंप्लीट। अब इसको आप स्टोर कैसे करोगे? इसे बिल्कुल ठंडा कर लेना और फिर एक जार के अंदर, एक कंटेनर के अंदर आप भर के इसे हफ्तों तक एंजॉय कर सकते हो। दिवाली है ना, तो किसी को बना के ये गिफ्ट भी कर सकते हो। और अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है मठरी। मठरी को आप जो चाहो वो फ्लेवर दे सकते हो। मैं आज यहाँ पे कसूरी मेथी का फ्लेवर दूंगा, जो कि मेरा फेवरेट है। अच्छा, सबसे पहले मठरी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आटा गूंदना। आटा गूंदने के लिए मैं यूज़ करूँगा बोरोसिल का मिक्सिंग बोल, जो कि है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वर्सेटाइल। सबसे पहले मैदा, थोड़ी सी सूजी जो कि मठरी को खस्ता बनाएगी, नमक स्वाद अनुसार, राइजिंग एजेंट्स बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों 1/4 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च ज़रा सी, साथ ही में ज़ीरा, और अब फ्लेवर बॉम्ब कसूरी मेथी। इसे हम दिल खोल के डालेंगे और हाथों से हल्का हल्का क्रश करके। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे
1 से 2 चम्मच भर के जाएगा इसके अंदर देसी घी। मैदे को घी के साथ अच्छे से हम करेंगे मिक्स, और इसे कहा जाता है मोइन लेकर आना मैदे के अंदर। रब करेंगे इस तरीके से, और इसे आप हाथ में प्रेस करोगे तो ये इस तरीके से बाइंड होगा, बट इजीली टूट जाएगा। बस इतना ही मोइन चाहिए। बहुत ज़्यादा घी डाल दोगे तो तलने के टाइम वो बिखर सकता है। अब क्योंकि मैंने इसके अंदर डाला है सोडा और बेकिंग पाउडर, खैर बेकिंग पाउडर को तो किसी भी एसिड की, किसी भी खटाई की ज़रूरत नहीं है, बट सोडा अगर आपने डाला है तो कुछ ना कुछ खटास जो है वो डालना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज सोडा ऐसे का ऐसा पड़ा रहेगा, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो 1 चम्मच दही डाल के अच्छे से हम करेंगे मिक्स। और मैंने यहाँ पे आइस कोल्ड वाटर रखा है, ठंडा पानी हम लेंगे और एक चम्मच करके पानी ऐड करेंगे। और बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है हमें, सिर्फ उसे बाइंड होने तक मिक्स करना है हल्के हाथों से। तो आप देख सकते हो मैंने गूंदा बिल्कुल भी नहीं है, बस बाइंड किया है। और इतना ही स्टिफ डो होना चाहिए। इसके अंदर आपको ये मोइन और ये सारी लेयर्स जो हैं वो नज़र आनी चाहिए, क्योंकि यही मेन वजह है जो मटरी को खस्ता बनाएगी। गोला बनाया है यहाँ पे डो का, और सीले किसी भी किचन टाल से आप उसको ढक देना और 10 से 15 मिनट के लिए आप रेस्ट करने के लिए छोड़ देना। क्योंकि मैंने थोड़ा सा वर्क किया है तो ग्लूटेन डेवलप होता है मैदे के अंदर। आप इसको रेस्ट करने के लिए वक्त दोगे तो ग्लूटेन जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, मटरी खस्ता बनेगी। 10 मिनट हो चुके हैं। छोटी छोटी लोइयाँ हम तोड़ के छोटी छोटी मटरियाँ हम बनाएंगे। और मटरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है बोरोसिल का चॉपिंग बोर्ड, जो कि बहुत हैंडी है और ऑर्गेनिक वुड से बना है। और मटरी को आप चाहो तो कोई फैंसी डिज़ाइन दे सकते हो। लोइयाँ तोड़ने के बाद एक साइड पे करते हैं सबको, और एक आप लोई लेना, उसको हाथ से हल्का सा आप चपटा करना और नीचे सरफेस पे रख के आप इस तरीके से चपटा कर लेना। और साथ ही में एक फोक लेके हम प्रिक कर देंगे। अगेन प्रिक इसलिए किया जाता है कि ये ज़्यादा फूले ना। सारी मटरियाँ हम पहले बनाते रहेंगे और इस तरीके से जो गीला कपड़ा था हम कवर कर देंगे ताकि वो ड्राई ना हो। अच्छा, यहाँ कढ़ाई के अंदर मैंने तेल लिया है और गैस हम ऑन करेंगे। जब तक मटरियाँ बनेंगी तब तक तेल गर्म हो जाएगा। ये सारी मटरियाँ हमने पहले बनाकर इस तरीके से कपड़े से ढक लिया है। बहुत हाई टेम्परेचर पे हमें नहीं फ्राई करना है। अगर हमें खस्ता रिजल्ट चाहिए तो धीमी से मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से उनको तलने देंगे। और एकदम से आपको कड़छी नहीं चलानी है, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करना। जब ये तैर के खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगी सरफेस के ऊपर, तब आप इनको जेंटली स्टर करना और अच्छा ब्राउन कलर आने तक इनको हम तलेंगे। इसे लग जाते हैं 7 से लेके 8 मिनट। मटरी को तलते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो गए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कलर, ये देखो कितना नटी ब्राउन कलर आ गया है। मटरी तलकर बिल्कुल रेडी है और सारी की सारी गर्मा गर्म मटरियाँ गई प्लेट में। हल्का सा नमक स्प्रिंकल करेंगे और साथ ही में कसूरी मेथी का प्रोमिनेंट फ्लेवर आए उसके लिए कसूरी मेथी का पाउडर मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, दिवाली प्लेटर के लिए हमारी दूसरी रेसिपी मटरी, वो भी कसूरी मेथी के फ्लेवर वाली, बिल्कुल रेडी है। वीडियो की शुरुआत में मैंने एक सरप्राइज की बात की थी। सरप्राइज ये है कि अगर आप बोरोसिल के प्रोडक्ट्स 5,000 रुपए के खरीदते हो फ्रॉम द वेबसाइट www.myborosil.com तो आपको गारंटेड सिल्वर कॉइन गिफ्ट मिलेगा। तो अब रेसिपी नंबर 3 मीठा बनेगा। मैं बनाऊंगा आपके लिए शक्कर पारे फॉर दिवाली प्लेटर। अच्छा, शक्कर पारे का जो डो है वो लगभग सेम होता है जो हमने मटरी बनाई थी, बट इसके अंदर नमकीन फ्लेवर्स नहीं जाते हैं, ऑफ कोर्स मीठा है। तो सबसे पहले आटा गूंद के हम तैयार करते हैं। आटे के लिए यहाँ मैदा लिया है, तो मैदा जाएगा यहाँ पे बोरोसिल मिक्सिंग बोल के अंदर। एंड इस बोल की एक और ख़ासियत है कि ये माइक्रोवेव सेफ़ है क्योंकि ये 100% बोरोसिलिकेट ग्लास से बना हुआ है। अच्छा जी, मैदा गया। अब इसके अंदर बिल्कुल अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और इन चीज़ों को पहले हम मिक्स कर देते हैं ताकि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए मैदे के साथ। अब इसके अंदर जाएगा देसी घी मोइन के लिए। सेम जो मटरी के अंदर कॉन्सेप्ट था बिल्कुल वैसे। 2 चम्मच भर के ये गया देसी घी और
अब हाथों से अच्छे से मैदे के साथ हम करेंगे मिक्स और रब करेंगे इस तरीके से। बिल्कुल इस तरीके से ब्रेड क्रम्स जैसा इसका टेक्सचर हो जाएगा और आप बाइंड करोगे तो ये ऐसे बंध जाएगा और इजीली बिखर जाएगा। परफेक्ट। क्योंकि मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड किया है तो जाएगी इसके अंदर 1 चम्मच दही। मिक्स करेंगे और फ्लेवर दे देंगे, बिल्कुल ज़रा सा डालेंगे ग्रीन कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची का पाउडर। अब नेक्स्ट हमें इसका आटा गूंद कर तैयार करना है। जो आटा होना चाहिए वो मठरी से थोड़ा सा हम सॉफ्ट रखेंगे क्योंकि इसको हमें बेलना है। ये 2 चम्मच पहले मैंने ठंडा पानी डाला। अच्छा, बोरोसिल के मिक्सिंग बोल की एक और खासियत है कि ये क्लाउडी नहीं होता। क्लाउडी नहीं होता तो इसकी वजह से जो खाना है आप लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो और ये मिक्सिंग बोल जो हैं वो लंबे टाइम तक चलते हैं। तो शक्कर पारे के लिए आटा आप खुद देख सकते हो मठरी के कंपैरिजन में काफ़ी सॉफ्ट है। अब इसको भी सेम रूल, कपड़ा लेना, गीला करके निचोड़ देना और उससे इस आटे को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आप ढक के रखेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं और शक्कर पारे के लिए जो आटा हमने बनाया था वो बिल्कुल सेट हो चुका है। हल्का सा उसको हम मल लेते हैं और हाथों से फैला के पहले एक स्क्वायर बना लूँगा मैं। अब इसे हमें बेलना है और इसकी थिकनेस हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, इन्हें तकरीबन 0.25 इंच से लेके 1 इंच थिकनेस इनकी होनी चाहिए। बस अब यहाँ पर हम इन्हें काटेंगे। अच्छा, काटने का पैटर्न स्टाइल हर जगह अलग अलग तरीके से मिलते हैं। मैं इन्हें यहाँ स्क्वायर फॉर्म में काट रहा हूँ। और अब ऑपोजिट साइड से इस तरीके से तलने के लिए तेल जो है वो मीडियम गर्म हो चुका है। अब एक एक करके हम ये शक्कर पारे जो है वो इसके अंदर तेल में डालेंगे केयरफुली और इन्हें डीप फ्राई करेंगे। जब आप कढ़ाई में डालोगे शक्कर पारे तो आपको लगेगा कि सब के सब जो हैं वो आपस में चिपक जाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 1 मिनट का टाइम देना और वो तैर के खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से। तो अब कड़छी चलाएंगे केयरफुली। हमें तलना है 5 से लेके 7 मिनट तक ताकि ये अंदर तक बिल्कुल अच्छे से पक जाए। पाँच से 7 मिनट तक फ्राई करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इनका रंग कुछ ऐसा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डार्क हमें नहीं करना है और इन्हें हम निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। अब इन्हें अच्छे से पहले हम 5 से 7 मिनट तक प्लेट में ही रहने देंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर। इन्हें थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद हम चाशनी में डालेंगे। तो तब तक आते हैं चाशनी पर। तो चाशनी बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे बोरोसिल का सॉस पैन, जो कि हमारी डेली कुकिंग की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बनाया हुआ है। अच्छा, इसका जो बॉटम है ना यहाँ पे वो ट्राई प्लाई बेस बॉटम है विच इज़ वेरी हैवी एंड जिसकी वजह से जो फूड का डिस्कलरेशन भी नहीं होता है और खाना अच्छा बनता है। तो गैस जला ली है, सॉस पैन रख दिया है। चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे 1 कप चीनी। जितनी चीनी ली है उसका आधा पानी, 1 चुटकी भर छोटी इलायची का पाउडर। अब मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में हम रखेंगे गैस को और इसे हमें चीनी को डिज़ोल्व करना है। जब चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी तो फर्दर हमें 2-3 मिनट के लिए कुक करना है। तो हमें जो चाशनी है वो हमें 1 तार की चाशनी चाहिए यहाँ पे। तो वो मैं दिखाता हूँ जब उस स्टेज तक ये पहुँच जाएगी। एक बार चाशनी चेक करेंगे तो एक बोल लेना, उसके अंदर 1-2 ड्रॉप्स आप डालना, हल्का सा उसको ठंडा होने देना, फिर उंगली और अंगूठे के बीच में आप रख के इस तरीके से स्ट्रेच करना। 1 तार की चाशनी जो है वो बनकर तैयार है। गैस हम बंद कर देंगे और हल्का सा ठंडा होने देंगे। 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। चाशनी थोड़ी सी ठंडी होने के बाद ये जो शक्कर पारे बना के रखे थे ये गए चाशनी के अंदर। फ्लेवर के लिए
थोड़ी सी भुनी हुई सौंफ। अब इनको केयरफुली हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे और अपने आप इसे ठंडा होने देंगे, क्योंकि चीनी जो है वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगी। तो थोड़े थोड़े जो चीनी के क्रिस्टल्स हैं वाइट वाइट, वो इसके ऊपर फिर से जमेंगे। बिल्कुल उस तरीके से हो जाएगा जिस तरीके से बाजार में खुरमा यानी शक्करपारा मिलता है। और हर 2-3 मिनट के बाद ना आप इसे एक बार चलाते रहें। चीनी अच्छे से शक्करपारों के ऊपर कोट हो चुकी है। अब इनको हम निकाल लेंगे अलग प्लेट के अंदर। तो ये हमारा त्योहार स्पेशल दिवाली का जो प्लेटर है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। ये रेसिपी हुई आपकी। अब आप इस दिवाली पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और हाँ, अगर आपको अपने किचन की रौनक बढ़ानी है तो बोरोसिल कुकवेयर आज ही खरीदो, जो कि बहुत ड्यूरेबल है, रीजनेबल है और स्टाइलिश।